रामायण के युद्ध के बाद लंका में शांति स्थापित हो चुकी थी और भगवान राम अयोध्या लौट चुके थे। एक दिन ऋषि नारद ने भगवान राम से पूछा, हे राम, हनुमान तो आपके सबसे प्रिय भक्त हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी गदा में कितनी शक्ति है? भगवान राम मुस्कुराए और बोले, हनुमान के हर कार्य में मेरी शक्ति समाहित है। उनकी गदा केवल एक माध्यम है। नारद जी ने इस पर कहा, तो क्यों न हम हनुमान की गदा की परीक्षा लें? राम ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और एक दिव्य लीला रची। लीला का आरंभ एक दिन भगवान राम ने हनुमान से कहा, हनुमान, मैंने सुना है कि तुम्हारी गदा अपार शक्ति की धनी है। क्या तुम इसे दैत्यों से सुरक्षित रख सकते हो? हनुमान ने तुरंत अपनी गदा संभाली और उसे सुरक्षित रखने के लिए एक विशाल पर्वत पर ले गए। उन्होंने पर्वत के चारों ओर सुरक्षा कवच बना दिया और स्वयं उसकी रक्षा में बैठ गए। लेकिन उसी समय नारद जी ने एक मायावी राक्षस को भेजा, जिसने छल से गदा चुरा ली। हनुमान को जब यह पता चला तो वे क्रोधित हो गए और उस राक्षस का पीछा करने लगे। गदा की खोज राक्षस गदा को लेकर तीनों लोकों में घूमता रहा। हनुमान ने हर स्थान पर अपनी शक्ति और बुद्धिमत्ता का उपयोग करके उसे ढूंढा। उन्होंने समुद्र को पार किया, आकाश में उड़ान भरी और पृथ्वी के हर कोने को छान मारा। आखिरकार हनुमान ने उस राक्षस को पकड़ लिया और गदा को वापस ले आए। लेकिन जैसे ही उन्होंने गदा उठाई, वह अचानक अदृश्य हो गई। हनुमान चौंक गए और राम से इसका रहस्य पूछा। गदा का रहस्य तब भगवान राम प्रकट हुए और बोले, हनुमान, यह सब एक लीला थी। मैं तुम्हारी भक्ति और समर्पण की परीक्षा लेना चाहता था। गदा में शक्ति नहीं है, असली शक्ति तुम्हारी भक्ति, साहस और विश्वास में है। हनुमान ने सिर झुका लिया और कहा, प्रभु, आपकी शक्ति के बिना मैं कुछ भी नहीं। मेरी हर गदा, हर कार्य और मेरी हर सांस केवल आपको समर्पित है। शिक्षा यह कथा सिखाती है कि हमारी सच्ची शक्ति बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि हमारे विश्वास, भक्ति और समर्पण में होती है। हनुमान का जीवन इस बात का प्रमाण है कि जो व्यक्ति भगवान में अटूट विश्वास रखता है, वह असंभव को भी संभव बना सकता है।